आज की इस वीडियो में हम किसी सुपर हीरो की स्पेशल एबिलिटी या पावर के बारे में बात नहीं करेंगे, बल्कि हम बात करेंगे सुपर हीरो के उस एक एस्पेक्ट के बारे में जिससे कि एक सुपर हीरो को उसे उसकी आइडेंटिटी मिलती है, एक पहचान मिलती है। हम बात करने वाले हैं सुपर हीरोज़ की सूट्स या कॉस्ट्यूम के बारे में। और एट द एंड मैं आपको एक ऐसे सुपर हीरो से भी मिलवाऊंगा जिसका कॉस्ट्यूम मुझे बेस्ट एंड एक कंप्लीट पैकेज फील होता है। तो अब बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सुपर हीरो ये वो फिक्शनल कैरेक्टर हैं जिन्हें हम एडमायर करते हैं, जिन्हें देखकर हमें इंस्पिरेशन मिलती है, जो हमें मोटिवेट करते हैं। और अगर आप ये तीनों पॉइंट से एग्री ना करते हो तो फोर्थ पॉइंट है जिन्हें सिंपली हम टीवी या बड़े पर्दे पर देखकर इंजॉय करते हैं और एंटरटेन होते हैं। अब इन सुपर हीरोज़ के पास ढेरों पावर्स एंड एबिलिटीज़ हो सकती है जो कि किसी दूसरे सुपर हीरो या फिर इवन विलन से मैच करती हो या सिमिलर हो। पर जो चीज़ एक सुपर हीरो को किसी दूसरे सुपर हीरो या सुपर विलन से अलग बनाती है वो है उसका कॉस्ट्यूम। सुपर हीरोज़ के कॉस्ट्यूम ही है जो उन्हें दूसरे सुपर हीरोज़ से अलग बनाती है, उन्हें उनकी खुद की एक यूनिक आइडेंटिटी प्रोवाइड करती है, उन्हें अपनी एक अलग ही पहचान देती है। ये सुपर हीरोज़ के सूट्स ही हैं जिनकी वजह से हम एक सिलुएट देखकर भी उन्हें पहचान जाते हैं और ये बता सकते हैं कि वो कौन सा सुपर हीरो है। और अगर ये सूट या कॉस्ट्यूम्स ना हो तो आप कभी भी डीसी के सुपरमैन, मार्वल के सेंट्री एंड इवन द बॉयज़ के होमलैंडर के बीच के डिफरेंस को नोट नहीं कर पाओगे। और कभी कभी किसी सुपर हीरो का कॉस्ट्यूम या सूट इतना सही होता है कि उसे बड़े पर्दे पर देखना किसी ट्रीट की तरह फील होता है, जैसा कि आयरन मैन की फर्स्ट मूवी में हमें देखने मिला था और जिसे आज भी मेरे जैसे कई फैंस देखना पसंद करते हैं। किसी मूवी में अपने फेवरेट सुपर हीरो को सूट अप करते हुए देखना बहुत ही कूल, ऑसम एंड इवन कभी कभी बैडएस भी फील होता है, पर एट द सेम टाइम ये आपको इंस्पायर भी करता है और ये आपको कुछ नया करने के लिए मोटिवेट भी कर सकता है। और अगर इन्हें मूवीज़ में सही तरह से प्रेजेंट किया जाए तो यही सूट्स विलन के दिलों में डर और कॉमन लोगों के लिए उम्मीद की एक किरण की तरह दिखाया जा सकता है, जैसा कि हमें अब तक बैटमैन एंड सुपरमैन की मूवीज़ में देखने मिलता है। और तो और हम इन्हीं सूट्स एंड कॉस्ट्यूम की मदद से सभी सुपर हीरोज़ को 3 कैटेगरीज में डिवाइड भी कर सकते हैं, जिसे अभी के लिए मैंने नाम दिया है इंडिपेंडेंट, सेमी डिपेंडेंट एंड फुल्ली डिपेंडेंट। अब आप चाहो तो इन तीनों कैटेगरीज को कोई और नाम भी दे सकते हो, पर इनके बेसिक सेम ही होने वाले हैं। एंड जैसा कि आपको नाम से ही समझ आ गया होगा कि कौन सा सुपर हीरो किस कैटेगरी को बिलोंग करता है, पर जिन लोगों को ये समझ में नहीं आया उन लोगों के लिए मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहला कैटेगरी है इंडिपेंडेंट सुपर हीरोज़ का। इस कैटेगरीज के सुपर हीरोज़ सेल्फ कैपेबल होते हैं, उनके खुद के पास पावर होती है, ना कि उनके सूट में, और इस वजह से वो कभी भी अपने सूट या कॉस्ट्यूम पर डिपेंडेंट नहीं होते हैं और उनका यूज़ वो बस अपनी एक अलग आइडेंटिटी या फिर अपने रियल आइडेंटिटी को छुपाने के लिए यूज़ करते हैं। इस कैटेगरी के सबसे बेस्ट एग्जाम्पल्स होंगे सुपरमैन, कैप्टन अमेरिका एंड वंडर वुमन। अब दूसरी कैटेगरी है सेमी डिपेंडेंट सुपर हीरोज़। ये वो कैटेगरी है जिसमें हमारे हीरोज़ कैपेबल तो होते हैं, पर अपनी कैपेबिलिटी का फुल यूज़ करने के लिए उन्हें अपने सूट, कॉस्ट्यूम या फिर एडिशनल गियर्स पर डिपेंडेंट होना पड़ता है। और इस केस में उनका सूट, गियर एंड इक्विपमेंट हमारे हीरोज़ को एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। और इस कैटेगरी में हम आयरन मैन, स्पाइडरमैन एंड बैटमैन जैसे सुपर हीरोज़ को इंक्लूड कर सकते हैं। अब सबसे लास्ट यानी कि तीसरी कैटेगरी है फुल्ली डिपेंडेंट सुपर हीरोज़ की। इस कैटेगरी में वो सुपर हीरोज़ आते हैं जिनके पास कोई स्पेशल एबिलिटीज़ या पावर नहीं होती है। वो सुपर हीरो बस इसीलिए बन पाते हैं क्योंकि उनके पास एक ऐसा सूट, कॉस्ट्यूम या गियर होता है जो कि उन्हें नॉर्मल ह्यूमंस के कंपैरिजन में ज़्यादा स्ट्रेंथ या फिर कोई और तरह की पावर या एबिलिटी प्रोवाइड करती है। और बिना अपने सूट के वो वैसे ही होते हैं जैसे कोई मछली बिना पानी के। एंड इस कैटेगरी में सबसे बेस्ट एग्जाम्पल्स होंगे डीसी का ब्लू बीटल एंड ग्रीन लैंटर्न, एंड मार्वल के वेनम को भी हम इसी कैटेगरी में रख सकते हैं। अब ये तो हो गई सुपर हीरोज़ एंड उनके सूट्स एंड कॉस्ट्यूम को लेकर थोड़ी फिलोसॉफिकल बातें। पर अगर मैं अपनी बात करूँ तो क्योंकि मैं एक नॉर्मल ह्यूमन हूँ और मेरे पास ना तो सुपरमैन जैसी पावर्स हैं, ना ही आयरन मैन जैसा तेज दिमाग और ना ही बैटमैन जैसा इंटेलेक्ट एंड कॉम्बैट एबिलिटीज़, तो इसीलिए मैं अपने लिए एक ऐसा सूट या कॉस्ट्यूम चाहूँगा जो कि कॉम्पैक्ट साइज़ का हो और जो मुझे फ्लाइंग एबिलिटी की पावर दे और साथ ही साथ सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ एंड स्पीड भी दे। और सबसे इम्पॉर्टेंट
जो मेरी रियल आइडेंटिटी को प्राइवेट रख सके। और पता है, आज जब मैं इस बारे में सोच रहा हूँ तो ये सारी चीज़ें मैंने एक बच्चों के सुपर हीरो के पास देखी है, और इस शो को मैं खुद भी अपने बचपन में बहुत ज़्यादा एंजॉय करता था। मैं बात कर रहा हूँ निक चैनल पे टेलीकास्ट होने वाले जापानीज़ किड्स शो पर मैन के बारे में। पर मैन ये फुल्ली डिपेंडेंट सुपर हीरोज़ की कैटेगरी में आता है, क्योंकि इसके पास खुद की कोई स्पेशल एबिलिटी नहीं है और ये पूरी तरह से अपने कॉस्ट्यूम एंड गियर पर डिपेंडेंट है। पर इसका यही सूट मुझे एक कंप्लीट पैकेज लगता है और मेरी सारी कंडीशंस को पूरा भी करता है। पहला है, परमैन का पूरा कॉस्ट्यूम एक छोटे से कैप्सूल साइज का हो सकता है, जिससे इसे कैरी करना बहुत ही आसान हो जाता है। इसका केप फ्लाइंग एबिलिटी देता है। इसका हेलमेट रियल आइडेंटिटी को हाइड करने के साथ साथ सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ एंड रिफ्लेक्सेस भी प्रोवाइड करता है। और इसका बैच एक कम्युनिकेशन डिवाइस तो है ही, पर अंडर वाटर इसे एक ऑक्सीजन टैंक की तरह यूज कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, इस पूरे सेट के साथ उसे एक रोबोट भी दिया है जो कि उसकी जगह रहकर सारे नॉर्मल काम कर सकता है। और अगेन एट द एंड ऑफ द डे ये सारा डेटा मेन बॉडी के साथ शेयर भी कर सकता है, जो कि सच में बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। इस रोबोट की वजह से आप कन्वीनियंटली अपनी रियल आइडेंटिटी को हाइड करके रख सकते हो, पर साथ ही साथ आप दो लाइफ को एक साथ एंजॉय भी कर सकते हो, जिसकी वजह से हम इसे अपने आप में ही एक अलग एंड एडिशनल पावर कंसिडर कर सकते हैं। और इन्हीं सभी एबिलिटीज़ की वजह से मुझे परमैन का सूट सभी सुपर हीरोज़ के कंपैरिजन में सबसे बेस्ट लगता है। और फॉर श्योर ये एक पूरा कंप्लीट पैकेज फील होता है। लेकिन अगर कुछ पॉइंट्स को मैं इग्नोर कर दूं तो इसके बाद बैटमैन एंड आयरन मैन का ही सूट आता है, जो कि मेरा फेवरेट है और मुझे बहुत कूल एंड बैडएस लगता है। तो ये थी आज की वीडियो, जिसमें हमने सुपर हीरोज़ के सूट्स एंड कॉस्ट्यूम के बारे में बात करी और आपको परमैन से भी मिलाया, जिसके पास सुपर हीरो कॉस्ट्यूम का एक कंप्लीट पैकेज है। अब आपकी बारी है। कमेंट्स में मुझे बताना कि कौन सा सुपर हीरो का कॉस्ट्यूम या सूट आपको बेस्ट लगता है, और अगर आपको चांस मिले तो आप किसका सूट ट्राई करना चाहोगे। और साथ ही साथ अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर भी कर देना। आगे भी ऐसे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। मैं आगे भी ऐसे वीडियोस लाता रहूँगा। तब तक के लिए कीप इमेजिनिंग, टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।